अफ्रीकी जंगली कुत्तों का झुंड दिख जाना कोई आम नज़ारा नहीं है। वन्यजीव संरक्षक पाउला काहुम्बू और उनकी टीम ने लाइकीपिया में इस शर्मीले जानवर को देखा है। यहाँ संरक्षण अभियानों के चलते इनकी संख्या 2 से बढ़कर 40 हो गई है। जंगली कुत्ते बहुत बड़े खतरे में हैं क्योंकि ये पालतू कुत्तों में पाई जाने वाली बीमारियों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। इसके अलावा मानव वन्यजीव संघर्ष के चलते लोग भी इन्हें निशाना बनाते हैं। जंगली कुत्ते कई बार मवेशियों पर हमला कर देते हैं और फिर ग्रामीण उनसे बदला लेते हैं। इस संकटग्रस्त प्रजाति के 1000 से भी कम कुत्ते कीनिया में बचे हैं। 3 साल पहले काहुम्बू ने ऐसी प्रजातियों की मदद के लिए एक टीवी सीरीज शुरू की थी। ये दिखाती है कि कैसे समुदाय और लोग संरक्षण के प्रयासों में मदद कर सकते हैं। मेरी वन्यजीव आधारित सीरीज वाइल्ड लाइफ वॉरियर्स का मकसद था लोगों में प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति उत्साह बढ़ाना, उन्हें जागरूक करना। हम लोगों को राष्ट्रीय उद्यानों में जाते, सफाई अभियानों में शामिल होते, पौधे लगाते और वन्य जीवन पर संकट के वक्त विरोध प्रदर्शन करते देखना चाहते हैं। कीनिया में सिर्फ जंगली कुत्ते और गैंडे ही संकट में नहीं हैं, जिराफों की कुछ प्रजातियां भी संकटग्रस्त हैं। इंसानी दखल और जलवायु परिवर्तन की वजह से कई जानवरों की बसाहटें उजड़ रही हैं। लेकिन साथ ही वन्यजीव पर्यटन कीनिया के लिए कमाई का बड़ा जरिया है। देश की कुल जीडीपी में इसका हिस्सा करीब 7% है। संरक्षण अभियानों का ज्यादा ध्यान वन्य जीव के 5 बड़े नामों शेर, हाथी, गैंडे, भैंसे और तेंदुओं पर है। लेकिन वे अकेले इस नाजुक इकोसिस्टम को नहीं संभालते। पूरी बात समझने के लिए केन्या की सरकार ने पिछले साल अफ्रीका के इतिहास की सबसे बड़ी वन्यजीव गणना की। हमें सकारात्मक नतीजे मिले, खासतौर पर हाथियों के। वहाँ वृद्धि हो रही है। हम आबादी को 34,000 से बढ़ाकर 36,280 करने में कामयाब रहे हैं। गैंडों की आबादी भी बढ़ रही है, लेकिन बाकी मोर्चों पर कुछ दुर्लभ हिरणों के मामले में हमने संख्या में कमी दर्ज की है। इन नतीजों की वजह से जुगाली करने वाली इन संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए सिफारिशें की गईं। लेकिन संरक्षण खर्चीला काम है और अक्सर होता है कि दान का पैसा कुछ खास प्रोजेक्ट्स में चला जाता है, जैसा कि ओल पजेटा कंजर्वेंसी में आखिरी बचे 2 नॉर्दर्न वाइट गैंडों को बचाने के लिए किया जा रहा है। वन्यजीव गणना का बड़ा मकसद जानवरों की आबादी जानना था, लेकिन इसने उनकी बसाहटों के बारे में भी जानकारी दी और यहीं से संरक्षित इलाकों की संख्या बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। केन्या के दक्षिण पूर्वी तट पर बसे दियानी में कोलोबस का संरक्षण वन्य जीवों को भी बचा रहा है और जैव विविधता को भी। यहाँ उन्होंने कोलोबस की आबादी को स्थिर करने में कामयाबी पाई है, वो भी बंदरों के लिए पुल बनाने जैसे आसान तरीकों से। जंगल के कई हिस्सों को जोड़ने से बंदरों की ये प्रजाति बिना डरे हर जगह घूम सकती है, यातायात का भी खतरा नहीं। वहीं दूसरी ओर हिरणों की प्रजातियों के लिए शिकारी मुक्त हिस्से भी बनाए गए हैं। पहाड़ी बोंगो को भी एक अभयारण्य से दूसरे में ले जाया गया है, जहां से उन्हें धीरे धीरे जंगल में छोड़ा जाएगा। वन्य गणना का एक अप्रत्याशित नतीजा था उन इलाकों में पशुओं के झुंडों का पता लगना जिनका पहले पता नहीं था। कुछ ऐसे हिस्से भी थे जिन्हें हमने पहले कभी नहीं गिना था। हमें अच्छी संख्या में जिराफों का पता चला। हमें नहीं पता था कि वे यहाँ थे। इसके अलावा 18 से 21 हाथी भी थे, जो हमें किएडेपो यानी युगांडा और केन्या के बीच मिले। अगर हम पूरे देश में गिनती नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता कि वे हाथी वहाँ हैं। आखिरी रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हर 3 साल में राष्ट्रीय वन्यजीव गणना हो, साथ ही दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों पर नजर रखने और उनकी मदद के लिए अधिक संसाधनों की भी जरूरत है।